हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल टोमेटो सूप। ये बारिश और सर्दी के मौसम के लिए एकदम बढ़िया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए यहाँ हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल को मध्यम आंच में गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म होता है, अब हम इसमें डालेंगे 3 लहसुन की कलियाँ। इसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो मैंने यहाँ डाल दिया। एक मध्यम आकार के कटे हुए प्याज, इसे मैंने मोटे टुकड़ों में काट लिया था। अब इसे हम मध्यम आंच में 1 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में इसे मिलाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 6 मध्यम आकार के मोटाई में कटे हुए टमाटर, 1 छोटी चम्मच नमक। अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे, बिल्कुल ऐसे। मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 ग्लास पानी। डाल दिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है सूप में। अब हम हल्का सा इसे मिला देंगे। तो हम बेसिकली इंडियन स्टाइल टोमेटो सूप बना रहे हैं, जो रेस्टोरेंट्स में मिलता है। अब हम इसे ढककर मध्यम आंच में 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इससे हमारा टमाटर जो है वो अच्छे से पक जाएगा। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गया है। अब हम ढक्कन हटा देंगे, आंच को बंद कर देंगे और बड़ी सावधानी से ये तेज पत्ता को निकाल कर फेंक देंगे। तो तेज पत्ता सिर्फ इसलिए यूज़ किया था ताकि इसका थोड़ा फ्लेवर सूप में आए, बस इसके लिए। अब हम इसे फेंक देंगे। अब इसे मैं मिला दूंगी और इसे हम कमरे के तापमान पर 30 मिनट के लिए ठंडा होने छोड़ देंगे। तो दोस्तों, 30 मिनट हो गया है। तो यहाँ मैंने एक बर्तन के ऊपर एक छन्नी रखा है। तो अब मैं ये टमाटर और प्याज का मिश्रण ऐसे डाल दूंगी छन्नी से। पूरा मिश्रण डाल दूंगी क्योंकि ये बड़ा छन्नी है। सावधानी से डाल दीजिएगा और एक स्पून के सहारे ऐसे कर कर दबा दीजिएगा ताकि टमाटर का जो स्टॉक है वो नीचे इकट्ठा हो जाए। अब यहाँ मैंने एक बड़ा मिक्सी जार लिया है। इसमें मैं ये टमाटर और प्याज का जो मिश्रण है वो मैं इसमें डाल दूँगी। डाल दिया। अब हम ढक्कन लगाकर एकदम बारीकी से अच्छे से इसे पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसे ही आपको पीसना है, एकदम अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इस मिश्रण को छन्नी के सहारे ऐसे डाल देंगे और इस मिश्रण को छानेंगे इस टमाटर के स्टॉक में। बिल्कुल ऐसे चम्मच से आपको मिलाना है तो सारा मिश्रण नीचे जमा हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतना ये चीज़ बचा है, तो ये हम इसे फेंक देंगे। अब मैं इस स्टॉक और इस जो मिश्रण को ऐसे मिला दूंगी अच्छे से। बिल्कुल एकदम अच्छे से मिलाइएगा। अब हम इसे एक बड़ी सी कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई में डालने के बाद हम इसे मध्यम आंच में एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो फ्रेंड्स, मध्यम आंच में एक उबाल आ गया है, ये देखिए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक छोटे से कटोरे में 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, बिल्कुल 1 से 2 बड़े चम्मच, ज़्यादा नहीं। अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे, बिल्कुल ऐसे। और इसे हम इस मिश्रण में ऐसे इस सूप में डाल देंगे और अब हम इस सूप को अच्छे से मिलाएंगे और मध्यम आंच में 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो हम इसे क्यों पका रहे हैं, ताकि जो कॉर्नफ्लावर की कच्ची स्वाद है वो चली जाए, इसलिए आपको 5 मिनट के लिए पकाना है। और कॉर्नफ्लावर से सूप में गाढ़ापन आता है और रेस्टोरेंट में कॉर्नफ्लावर का ही उपयोग होता है। और बारिश और सर्दी के मौसम में ये सूप एकदम बढ़िया है, तो ज़रूर इसे बना के ट्राई कीजिएगा। अब 5 मिनट हो गया है, तो मैं आंच को धीमा कर दूंगी और धीमे आंच में 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप डालूंगी। अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। तो टोमेटो केचप डालने से क्या होगा, एकदम रेस्टोरेंट जैसा टोमेटो सूप का टेस्ट आएगा, एकदम बढ़िया टेस्ट आएगा। अब बिल्कुल अच्छे से इसे मिला दीजिए।
बिल्कुल ऐसे। तो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिली है हमें सूप की, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सिर्फ रंग के लिए है, बस हल्का सा थोड़ा रंग आने के लिए। अब इसे मिलाने के बाद हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच दानेदार चीनी और 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक। अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे और आंच को बंद कर देंगे। और आंच बंद करने के बाद हम इसे ढककर पीछे रख देंगे इस सूप को। और हम थोड़ा सा हर्ब क्रूटॉन्स बनाएंगे हमारे सूप के लिए, जो झटपट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए यहाँ मैंने 4 वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिया है मैंने। अब हम इसे ऐसे टुकड़ों में काट लेंगे। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही काटना है, तो ये झटपट बन जाता है और आप ये सूप के साथ खा सकते हैं। तो वाइट ब्रेड की जगह आप ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही आपको काटना है। अब यहाँ मैं एक फ्राई पैन में 1 छोटी चम्मच बटर का उपयोग कर रही हूँ, जो हमारे सबके घर पे होता है, वही सेम नमकीन वाला बटर। अब इसमें हम डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच तेल। तो ये दोनों जैसे ही गर्म हो जाएंगे मध्यम आंच में, हम आंच को धीमा रखेंगे और धीमे आंच में ये ब्रेड के टुकड़े डालेंगे। तो अगर सपोज़ आप ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ऑलिव ऑयल में इसे फ्राई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आपको ये दोनों साइड समान रूप से तलना है, फ्राई करना है, जब तक ये सुनहरा रंग का ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे एकदम हल्का सा सुनहरा रंग आने तक आपको इसे फ्राई करना है, बस कुछ ही सेकंड लगता है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स। तो आपके पास सिर्फ ऑरिगेनो है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसे हल्का सा ऐसे टॉस कर देंगे और आंच बंद करके इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सूप को सर्व करते हैं। तो सूप को सर्व करने से पहले आप सूप को एकदम अच्छे से गर्म कर लीजिए और उसके बाद उसे ऐसे सूप बोल में डाल दीजिए। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश क्रीम, बस ऐसे गार्निश कर लेंगे हम, तो अच्छा सा एक लुक आ जाएगा सूप में और फ्लेवर भी बढ़िया आएगा। अब इसके ऊपर हम रख देंगे ये हर्ब क्रूटॉन जो हमने बनाया था। बस ऐसे मैं 3 टुकड़े ही डाल रही हूँ, बाद में आप खाते वक्त आप और डालकर उसे एंजॉय कर सकते हैं। और थोड़ा सा धनिया के पत्ते बारीकी से कटे हुए गार्निश कर लेंगे और हमारा बढ़िया सा टोमेटो सूप तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके अनुभव शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।